हेलो स्टूडेंट। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सेकेंड नंबर की जो एक्सरसाइज थी उसके कुछ प्रॉब्लम इसके पहले बनाए थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपकी स्कूलें 1 जुलाई से चालू भी हो रही है। फिर भी हम जितना जम सके आपको ऑनलाइन स्टडी कराते रहेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में जो सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़े थे, एप्लीकेशंस पढ़े थे। एप्लीकेशंस पढ़े थे, याद आया? उसमें एक थ्योरम भी पढ़े थे, अपोलोनियस थ्योरम। क्या पढ़े थे? अपोलोनियस थ्योरम पढ़े थे ना, याद आ रहा है? अपोलोनियस थ्योरम इसके अंदर था ना अपने। हाँ, तो अपोलोनियस थ्योरम में क्या देखे थे? ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर में एक मीडियन ड्रॉ किए थे और फिर अपने क्या प्रूव किए थे? इसका थ्योरम प्रूव कर चुके। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर प्लस ये जो मीडियन जहां से लेके कोई CM लो या BM लो, ट्वाइस CM का स्क्वायर। एक हमने एप्लीकेशंस में ये थ्योरम प्रूव किए थे। ओके, एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसके अंदर में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो रहेगा ये बचे हुए दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये दो थ्योरम का यूज अपने को इस चैप्टर के अंदर में करना है ना। तो देखो, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अपने काम करते अभी कुछ वेरिएंट पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। और आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड हमारा एक टारगेट क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ना है अपने को आज। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर कितने पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? पहले बराबर क्लास अटेंड कर रहे हो ना, मतलब देख रहे हो ना? तो 2 क्वेश्चन पढ़े थे 2.2 के, तब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, एक फिगर दी हुई है, एक डायग्राम दी हुई है, इस प्रकार की डायग्राम समझ लीजिए। ठीक है, क्या नाम दिया है? PQR। ये PQ और R, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है T, और ये मीडियन है बोलता है। हाँ, मीडियन। क्या नाम है उसका? S। ओके, तो ये सब फिगर देखने के बाद में PT परपेंडिकुलर टू QR, ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। और जब मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा S, है ना। तो गिवन में क्या बोलना है अपने को? गिवन में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC, ये PT जो है QR पे परपेंडिकुलर है, PS मीडियन है और QS इक्वल टू SR है। ये कितनी चीजें गिवन में आ जाएगी। अपने को प्रूव क्या करना है? देखो, टू प्रूव क्या करना है इसमें? फर्स्ट और सेकंड दो प्रूव है, तो अपन फर्स्ट वाला देख लेते पहले। PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR। यहाँ पे इतने जगह में नहीं आ रहा है, एक मिनट मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। टू प्रूव में क्या करना है? देखो, फर्स्ट पहला है PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें यहाँ पे प्रूव करना है ना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में बात तो बाद में, ये इसके पहले भी हमने प्रूव किए थे। ये देखो प्रूफ के अंदर में क्या क्या चीजें आएगी। अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम सब चीजें कंसीडर कर लेते हैं, इनकी साइडों की लेंथ कंसीडर करें ताकि आसानी से हम इसको बना सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये जो आर है तो इसको अपन आर कंसिडर, साइड की लेंथ, इसको क्यू कंसिडर कर लेते हैं और यहां से लेके यहां तक पी कंसिडर कर लेते हैं। पूरा टोटल पूरा पी हो गया, कोई दिक्कत? या अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अगर अपन मान के चलो ये वाला ट्रायंगल ले रहे तो यहां से यहां तक पी, ये वाला ट्रायंगल लिए मान के चलो, तो एस आर की वैल्यू अपन ले लेते पी, है ना? क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर में जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको इजीली समझा देता हूं मैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? अब ये मिड पॉइंट है तो ये जो क्यू आर जो है इसका डबल होगा, इसका भी डबल होगा, या तो क्यू आर क्यू एस और एस आर का आधा होगा। ये मिड पॉइंट है ना? क्या क्या चीजें समझ में आई? ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये मेडियन है, ये मिड पॉइंट है, ये सारी बातें क्लियरली दिख रही है डायग्राम के अंदर भी, है ना? तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाया, या देखो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाया तो क्या आएगा? देखो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, टीएस को x मान लेते हैं। पूरे डायग्राम में लिखा हुआ है, वो काम यहाँ पे भी कर सकता हूँ, डायग्राम में पूरा कंसिडरेशन कर दिया। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते? ये जो एक मिनट है, इन ये जो एंगल है पी एस आर, ये देखो थोड़ा सा इधर इस तरह से इधर बेंड हुआ है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब कौन सा टाइप का है? ऑब्टूस एंगल है, ठीक है? ये वाली कंडीशन आपको मालूम है, इसके पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब दो ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल बड़ा वाला देख लो पहले, ये वाला सबसे बड़ा वाला नहीं, ये वाला पी टी आर एंगल टी कितना है? 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा? बोलो, पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कौन सा ट्रायंगल? ये पीटीआर, ये क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्यू का स्क्वायर, हाँ फिर ये ले लेना अपन, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस एक्स, टी आर का स्क्वायर मतलब p प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, और ये वाली साइड को भी कुछ तो भी कंसीडर कर लेते अपन, एक्स वाई कंसीडर कर लेते, तो y का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, थोड़ा ओपन कर लीजिए इसको, क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2px, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया। अब इधर देखो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला पीटीएस, फिर से देखो तो t फिर से 90 डिग्री है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा वहां पे बता सकते हो क्या? ये पीएस का स्क्वायर, इसको जेड मान लेते हैं डायग्राम के अंदर में, जेड का स्क्वायर सिर्फ शॉर्टकट लिखने के लिए है, बाकी कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं इससे। जेड का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको? इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने, इसको 2 दे दिया। फिर से देख लो पूरे डायग्राम के अंदर में मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है? पी टी आर, ये ऑब्टूस वाला लिया। अब इधर वाला लूंगा तो वो एक्यूट एंगल आएगा, तो ये 90 से बड़ा है, ये 90 डिग्री से कैसा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो कंडीशन उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को। इसके अंदर में दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, दोनों का पाइथागोरस लगाइए, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या पता कर सकते हैं अपन? एक मिनट, नीचे का दिख रहा है क्या सभी को? हाँ आ रहा है, डायग्राम को रहने देते। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता चल कर सकते हो आप? 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है? ये जो सर्कल बना दिया,
इसका जगह आप जेड लिख सकते हो, जेड जेड स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये जो सर्कल लगा है इसके जगह जेड स्क्वायर प्लस वाई पी एक्स। अब वापस कर दो, क्यू मतलब क्या था, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, पी यानी क्या लिए थे आपने, पी यानी एस आर का स्क्वायर, पी यानी एस आर का स्क्वायर प्लस जेड, जेड यानी क्या था, पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर प्लस फिर क्या आया, टू पी यानी एस आर मल्टीप्लाई एक्स, किसको लिए थे, टी एस या एस टी, टी एस या एस टी, या एस टी लिखा है तो एस टी लिख देता हूं, ऐसा आ गया। ठीक है, अब मेरे पास सही तरीके से पूरा बन चुका है। अब मैं इसको देखते हुए थोड़ा सेट करता हूं। देयरफॉर पी आर का स्क्वायर, ये पी एस पहले लिखा है तो पहले लिख देते, फिर क्या लिखा है, क्यू आर, ये वाली टर्म लिखी यानी ये वाली टर्म, ट्वाइस एस आर। देखो ये एस आर जो है ना, एस आर और ये दोनों एक है, डबल एस आर करूंगा तो ये पूरा क्यू आर आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसके जगह क्यू आर लिख दिया, एस टी क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी प्लस एस आर, एस आर जो दिखता है ना, ये एस आर, ये क्यू आर का हाफ है, इसलिए उसको क्यू आर बाय 2 लिख सकता हूं। तो आ गया आपका, ये प्रूव हो गया। यहाँ क्या क्या चीजें आई देखो, ये आपको ये चीजें, क्यू आर मतलब ट्वाइस एस आर होता है, और जो एस आर जो है हाफ ऑफ क्यू आर बाई 2 होता है। ये 3 बातें याद रखने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर से क्या क्या करोगे, इस राइट हैंड ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें मैंने दोनों जगह पाइथागोरस लगाया, यहाँ एक लगाया और यहाँ एक लगाया। इस सेकेंड वाले को मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर दिया तो मेरे को डायरेक्ट ये वाला मिल गया, और वापस मैंने पी एक्स क्यू जेड की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो मेरे को जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूव हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया आपको। चलो अब इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव कैसे करते देखते हैं। सेकेंड पार्ट में माइनस है, कुछ नहीं, आपको माइनस को याद रखना है बस। हाँ, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा। सेकेंड क्या प्रूव करना है, सेकेंड नंबर पे प्रूव करना है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है सेकेंड नंबर पे, प्रूव ये प्रूव करना है। ठीक है, फिर देखो डायग्राम में चेंजेस, यानी पहले के लिए डायग्राम अलग से लगेगी, दूसरे के लिए अलग से लगेगी, 2 डायग्राम में प्रूव करने का इसको। तो ये मैं इसका मिटा दी इतना पार्ट। ठीक है, वाई और जेड लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है जितना पार्ट, इसको p ले लूंगा, इसको x ले लूंगा, तो ये आ जाएगा p माइनस एक्स। पूरा क्या है p, ये x, तो ये कम करना पड़ेगा, इतना कम कर दूंगा तो p माइनस एक्स हो गया। अब देखो प्रूफ के अंदर में क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल, ये देखो 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, ये पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते अपन। इस ट्रायंगल के अंदर में देखो पी टी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर पी माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा ओपन कर दो, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2px। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये इधर का लिया, इधर का लो, पी टी एस, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस फिर से लगाओ, तो z का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखा है, ये वाला और ये वाला,
इसके जगह पुट कर दूंगा मैं, है ना। तो देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू, इसके जगह पुट कर दो, पुट इन वन में पुट कर दो, यानी इसके जगह आ जाएगा क्या, जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px। बस अब वापस कर तो आर यानी क्या था, पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, जेड यानी क्या था, पी एस का स्क्वायर, पी यानी क्या है वहां पे, क्यू एस का स्क्वायर माइनस 2qs इंटू टी एस या एस टी, ऐसा है यहाँ पे एस टी लिख देंगे। हाँ अब इसको देखते जाओ, पी क्यू का स्क्वायर, इसके बाद पी एस ही लिखा हुआ है तो पी एस का स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस लिखा है, देखो ट्वाइस क्यू एस, 2qs का मतलब होता है, ये qs है ना, ये आधा है, ये मीडियन है ना, ये 2qs मतलब qr होता है, क्या होता है, qr होता है। तो मैंने लिख दिया 2qs का मतलब qr मल्टीप्लाई st प्लस ये जो qs इक्वल टू आ जाएगा qr/2, तो लिख दो qr/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा गिन है, ज्योमेट्री में थोड़ी गिन रहती है, बारीक चीजें रहती है, तो अगर थोड़ा सा सीरियसली देखते हो तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ज्यादा मतलब परेशान नहीं करेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम लिखा हुआ है, देखो डायग्राम आपके बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ये मेडियन है, ठीक है ना, ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये जो है एम इज अ मिड पॉइंट, क्या है ये, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इसको स्क्वायर लगा दिया। ए एम इक्वल टू, ए एम यानी ये वाला मीडियन, ए एम वहां पे 8 है, जहां ट्राइंगल है और मीडियन है तो समझ लेना अपोलोनियस लगेगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी बाहर वाली जो साइड रहती है इनका स्क्वायर, फिर ये मीडियन का स्क्वायर, डबल मीडियन का स्क्वायर, और दो में से कोई भी ले लो, सी एम ले लो या बी एम ले लो, सी एम ले लो या तो बी एम ले लो, तो ट्वाइस सी एम का स्क्वायर। ये है 290, ये है ए एम माइनस 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी एम का स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस सी एम का स्क्वायर, ये वाली साइड पहले कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू 290, क्लियर हो गया। 290 में से ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कौन माइनस होगा, 2cm का स्क्वायर इक्वल टू 290 माइनस 128, तो 2cm का स्क्वायर इक्वल टू आता है 162, माइनस करके देखे ना तो 162 आएगा। तो cm का स्क्वायर इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 2 मतलब 81, कितना आ गया 81। तो cm का स्क्वायर ये 9 के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो cm इक्वल टू 9 हो गया, cm इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल है, पहले अपोलोनियस समझ लो, फिर वैल्यू पुट करना, फिर आंसर लाना। cm इक्वल टू 9, आपको cm चाहिए कि bc चाहिए कि क्या चाहिए, यहाँ फाइंड क्या करना था, bc। देयरफॉर bc इक्वल टू, bc जो है ये पूरा, ये तुम्हारा नाम है, ये नाम है, तो 18 हो जाएगा, bc यानी कि भाई cm 2 into 9 मतलब 18, कितना हो गया, bc कितना आ गया 18, ठीक है, नोट कर लो फटाफट।
कुछ नहीं करने का, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस से ज्यादा करने का, मतलब अपने आप ये सब चीजें बन जाती है, बहुत डिफिकल्ट मामला नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत इजीली बन गया, जल्दी भी बन गया, टाइम भी कम लगा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। PQRS, PQRS ऐसा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल नाम बोला है उसने, PQRS। ये जो PQRS ये जो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है बोल रहे हैं। जो जानकारी मैं लिख देता हूँ केवल जैसे ही समझ लीजिए, वो क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये चीजें आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। दूसरी बात, T जो है इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, उसने क्या क्या किया है, इस प्रकार का डायग्राम बनाया है। ये देखो डॉटेड लाइन, इसको नाम दिया उसने AB। क्या नाम दे दिया? AB। और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया ऐसा, ओके। और इधर का ट्रायंगल इधर ज्वाइन कर दिया ऐसा, ठीक है ना। अब इसको नाम दिया T। क्या नाम दिया? T। अब मैं क्या क्या करने वाला देख लीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल है और क्या 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 प्रूव करना है, प्रूव करना उससे पहले देख लेते हैं। प्रूव दैट TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर, TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। इतनी सारी चीजें आपको जानकारी के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्रूव करना है। T इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल है। देखो आप लोग, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है ये हल्का सा, पर इजीली हम इसको बना सकते हैं, ज्यादा इसको बहुत लंबा नहीं खींचते। प्रूफ के अंदर में देखो डायग्राम में वहां पे शायद उसने ये भी दिया है, कंस्ट्रक्शन जैसा दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू ऐसा। यहाँ पे देखो AB जो है, ड्रॉ AB पैरेलल टू ऐसा, इसका मतलब हुआ, मतलब देयरफॉर AB अगर SR को पैरेलल है तो AB, बट AB अगर SR को पैरेलल है, AB जो दिख रही ना ये SR को पैरेलल है, बट SR जो है ये PQ को पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल में तो पैरेलल होते ही है ना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? हाँ, तब ये दोनों पैरेलल है, इस पे से आपको ये बातें क्लियर होगी। देयरफॉर ये प्रॉपर्टी भी है कि ये जो दिख रही है तीनों एक दूसरे को पैरेलल, AB SR पैरेलल टू P, ठीक है। जब ये पैरेलल लाइन है, जिसका मतलब ये हुआ वहां पे दो ट्रायंगल बन गए, दो रेक्टेंगल बन गए। एक रेक्टेंगल क्या क्या बन गया? PQAB एंड क्वाड्रिलेटरल ABSR बोलो, RS बोलो, R टू रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल है। इसका मतलब रेक्टेंगल के जो फोर एंगल, वी नो दैट all four angles of any rectangle are 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब 90 डिग्री देंगे। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, फिलहाल में ये भी 90 डिग्री थे, चारों 90 डिग्री है ना पहले से।
अब ये जो दो रेक्टेंगल है, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पे फोर टाइप के ट्रायंगल में बनाता है। देख लो, 4 राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन आ गया। अब देखो, टू फॉर्म 4 राइट एंगल ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ 4 राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहे, दिख रहे हैं आपको सभी को। यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कैसे बन रहे, समझ में आया? अब कौन से 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ये देखो, कैसे भी देख सकते हो, PAT, 4 मतलब ट्रायंगल PAT, ट्रायंगल SAT, ट्रायंगल उधर चले जाओ RBT और ट्रायंगल QBT आर राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसमें तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पहले ये दो में ले लेते हैं। दो देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो उसके अच्छे से। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है देखते हैं। टीएस वाला कहां गया? ये वाला लेते हैं, टीएस। तो ये वाला देखो, टीएस का स्क्वायर इक्वल टू एटी का स्क्वायर प्लस एएस का स्क्वायर। दूसरा टीक्यू इधर वाला, टीक्यू का स्क्वायर इक्वल टू बीक्यू का स्क्वायर प्लस बीटी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा टीएस का स्क्वायर प्लस टीक्यू का स्क्वायर इक्वल टू एटी का स्क्वायर प्लस एएस का स्क्वायर प्लस बीक्यू का स्क्वायर प्लस बीटी का स्क्वायर। इतना मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर का लिख के होगा, इधर कुछ नहीं था। इधर तो मैंने क्या बताया, वो पैरेलल लाइन के चक्कर में जो एक रेक्टेंगल था, बीच में से पैरेलल लाइन निकाले, ड्रॉ किए, तो बाकी के जो ट्रायंगल बने, रेक्टेंगल बने, वो भी जो क्वाड्रेंट बने वो भी रेक्टेंगल है। ठीक है, बाकी तो कुछ था नहीं, इसको मिटा देते। इसको इक्वेशन नंबर कुछ तो भी दे दो, 1 2 3 3 दे देते। अब दूसरा देखो, टीपी का स्क्वायर, टीपी लिखा आपको कि कहीं? ये टीपी का स्क्वायर, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या आएगा? एटी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। फिर दूसरा टीआर का स्क्वायर, टीआर तुमको दिखा होगा, ये देखो टीआर, वहां भी पाइथागोरस लगा दो, तो ये आ जाएगा आरटी का स्क्वायर प्लस बीटी का स्क्वायर। इन दोनों को भी ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या मिलेगा? टीपी का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर इक्वल टू एटी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, आरटी का स्क्वायर प्लस बीटी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा इसको दे देते अपन फोर्थ, है ना? फ्रॉम थर्ड क्या था? टीएस का स्क्वायर प्लस टीक्यू का स्क्वायर इक्वल टू एटी का स्क्वायर, एपी है क्या वहां पे? एपी कोई रिपीट हो रहा है, बीटी हो रहा है, तो ये बीटी लिख देता हूं मैं, ये आखिरी में बीटी का स्क्वायर, है ना? एपी का स्क्वायर प्लस एपी नहीं, एएस का स्क्वायर और बीक्यू का स्क्वायर, वही लिखा हूं मैंने, सेम टू सेम, कुछ नहीं। ओके, ये दो चीज तो कॉमन नजर आ रही है आपको, ये वाली और ये वाली। क्लियर?
बट यहां पे देखो ये AP और AS, AP और AP और BQ इक्वल है। दूसरा AP और BQ, दूसरा क्या आएगा AP BQ और AS और BR, AS इक्वल टू BR। काय का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डेफिनेशन है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है नहीं। तो देयरफॉर ये मिलेगा TS का स्क्वायर TQ का स्क्वायर इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस AS के जगह क्या लिख सकता हूं BR, है ना। AT आ गया, AS के जगह BR लिख सकते हैं। ये RT दिखा गया, हाँ RT का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर, RT नहीं आएगा, ये RT और TR तो एक ही होता है ना, यहां लेना पड़ेगा BR का स्क्वायर। तो BR का स्क्वायर में कहा ऐड कर दूंगा, मैं इनको ऐड किया था AT AP BR, ये BR का स्क्वायर है ना। तो ये AT हो गया, ये AS मतलब AS के जगह BR लिख सकते हैं और BQ के जगह AP, तो AP का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 4 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 LHS इक्वल है, इसकी RHS, इसकी RHS इक्वल है, इसका मतलब ये वाला इक्वल आएगा। देयरफॉर TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर TS TQ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर इक्वल टू TS का स्क्वायर TQ का। कुछ नहीं करना, देखो इतना बहुत बड़ा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं। इधर देखो कि ये जो लाइन ड्रॉ किए थे, AB को ज्वाइन किए थे, उस वजह से ये 4 रेक्टेंगल बन गए। 4 रेक्टेंगल तो चारों के 90 डिग्री होंगे पूरे कॉर्नर। अब ये कॉर्नर वाले वो वाले छोड़ दो, ये 4 ट्रायंगल पकड़ने का कौन से 4 ट्रायंगल, 1 2 3 और 4, ये चारों में पाइथागोरस लगा देने का। ये दिख रहा है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए और यहाँ कहीं 2 लिखा था, ये 2 2 2 4। इनकी लेफ्ट साइड ऐड करो, इसकी राइट साइड ऐड करो, इसके लेफ्ट साइड ऐड करो, राइट साइड करो, दोनों को इक्वल आने वाले। बस इतना बड़ा दिखते था पर इजीली हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आप उतार लो इसको, फटाफट लिख लो। ठीक है ना। इस तरीके से हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है ना। इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर मिसलेनियस के प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तब तक गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।